नो सर। हेलो, हाँ जी एडीएम सर। हेलो एडीएम सर, आप म्यूट है शायद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो सर बैठक स्टार्ट कर लीजिए। एडीएम साहब आ गए हैं? हाँ आ चुके हैं एडीएम सर। एडीएम औरया नाम से हैं सर। नमस्कार एडीएम सर, नमस्कार। एडीएम सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। हेलो, हाँ जी सर। बाद में हम गए थे यार, हम तो भारी बहुत भरे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एडीएम साहब की आवाज शायद नहीं आ पा रही है किसी वजह से। देना तू है तो जितने लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ मॉडल गांव के इस मंच पे, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सौरभ लाल है और मैं मॉडल गांव में सीईओ के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मुझे आपके समक्ष आपके एडीएम साहब के माध्यम से मॉडल गांव की बात और मॉडल गांव की परिकल्पना क्या है वो आपके सामने रखने का मौका मिला, और आज आपसे चर्चा करने का मौका मिला। ये बहुत ही एक अच्छी बात है हम लोग के लिए। सर आवाज मेरी आ रही है? मैं ईडीएम औरया बोल रहा हूँ। जी जी जी, नमस्कार सर, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ ठीक है, ओके कंटिन्यू। अच्छा अच्छा जी। तो मॉडल गांव एक संस्था है लखनऊ बेस्ड, और हमारा जो कार्य है, जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि कैसे हम हिंदुस्तान के गांव को, और यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है, कि कैसे हम अपने हर गांव को एक आदर्श गांव बना सकें। और उसमें खास तौर से जो हमारे सीएससी और वीएलईज हैं, इनकी क्या अहम भूमिका हो सकती है, और उस भूमिका से स्वयं सीएससी या वीएलईज का क्या लाभ हो सकता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उस बात को आज हम आपके सामने रखने आए हैं। मॉडल गांव का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, एक पृष्ठभूमि दे दूं। मॉडल गांव जो है वो डॉक्टर हीरालाल, जो कि बांदा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं और अभी वो करंट सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं, नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इनका जो कार्यकाल रहा बांदा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, वहाँ पे उन्होंने करीब 20 ऐसे विकास के नवाचार किए जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, काफ़ी इनको पुरस्कार और इनाम मिले। और ये ऐसे नवाचार थे जिससे जो भी वहाँ का क्षेत्रीय विकास था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, और उसका स्टैटिस्टिक्स और डेटा
उसको प्रमाणित करने के लिए भी वहां पे सरकारी संस्थाओं द्वारा जब जांचा गया तो उसे काफी अच्छा पाया गया। और जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं श्री मुनीश जी नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। नाबार्ड, जिनको ना पता हो, नाबार्ड एक भारत सरकार द्वारा स्थापित ऐसा बैंक है जिसको ग्रामीण विकास का पूरा दायित्व दिया गया है। और हमारे पास जब ये नवाचारों की खबर आई तो हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसी काम को एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में, एक विकास के मॉडल के रूप में मॉडल गांव नाम का एक प्रोजेक्ट बना के उसे इकट्ठा किया। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो मॉडल गांव का काम करने का तरीका है और जो हमारा उद्देश्य है वो उन नवाचारों पे जो कि सिद्ध हो चुके हैं, प्रमाणित हो चुके हैं, उन पे आधारित है। और उनकी उसकी कार्य प्रणाली की जो आधार हैं वो मुख्य 3 बिंदु हैं। सबसे पहला कि हम कोई भी काम करें वो बिना लागत या कम लागत वाला काम हो, ताकि पैसे के अभाव जो है वो विकास कार्य में रोड़ा ना बने। उपलब्ध संसाधनों में कन्वर्जेंस करके व्यवस्था बनाएं, तो जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो उनका कैसे प्रयोग करके हम विकास का काम कर सकते हैं, बढ़ोतरी का काम कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। स्वामित्व लेने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करना, इसमें इस कार्य में कोई छूटना नहीं चाहिए। जो भी हमारा गांव है वहां पे जो भी अंतिम व्यक्ति भी है उसको हम कैसे साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं कि उसमें सबका फायदा भी हो और ग्राम विकास की बात भी हो। इस पे हमारा ये कार्यक्रम इन 3 मुख्य बिंदुओं पे आधारित है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जो मॉडल गांव का विजन है वो है एक गांव का चौमुखी विकास करना। चौमुखी विकास का मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे जो विकास होता है वो एक पहलू पे हो गया, 2 पहलू पे हो गया, कहीं पे सड़क बन गई, कहीं पे स्कूल में कुछ काम हो गया और फिर बात खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे गांव में हर पहलू पे जब तक काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, गांव एक आदर्श गांव नहीं बन सकता है। हमें कोई ना कोई दिक्कत वहां पे आती रहेगी। अब एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए 3 जो शुरुआती कदम हैं, जो 3 हमारी मेन एक्टिविटी हैं जिससे हमने शुरू किया है, वो है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर और तीसरा है एफपीओ या एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अब एक बार मैं थोड़ा सा समय लेके आप लोगों का इन तीनों पहलुओं पे थोड़ा सा गहराई में जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैनिफेस्टो का अर्थ होता है, और ये चुनाव के माहौल में खास तौर से हम लोग इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं और सुनते हैं। मैनिफेस्टो का अर्थ होता है एजेंडा, और विलेज मैनिफेस्टो से हमारा तात्पर्य है कि गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करना। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक आम गांव वाले की अगर बात की जाए तो बहुत से गांव वाले ऐसे हैं जिनको विकास के सही मायने क्या होते हैं नहीं पता होता है। और खास तौर से ये तो बिल्कुल नहीं पता होता है कि गांव में किन किन मुद्दों पे विकास होना चाहिए, किन किन मुद्दों पे काम होना चाहिए। तो विलेज मैनिफेस्टो एक ऐसा साधन है कि हम गांव में, गांव के हर व्यक्ति को विकास क्या होता है और विकास किन मुद्दों पे होना चाहिए, इस पे जागरूक करने का ये एक साधन है। और इसमें हमने 25 ऐसे हमने बिंदु बनाए हैं जिन पे अगर गांव में विकास का कार्य होगा, उस पर चर्चा होगी, तो गांव अपने आप एक आदर्श गांव। हमें एक लक्ष्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हम गांव विकास की बात कर रहे हैं और उसका कोई ढांचा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम फिर उसके पीछे काम नहीं कर सकते। और उसी लक्ष्य को बनाने के लिए, उसी ढांचे को तैयार करने के लिए हमें ये चिन्हित करना बहुत जरूरी है कि गांव विकास के 25 ऐसे अहम मुद्दे कौन से हैं जिन पे अगर गांव हो तो हमारा गांव एक आदर्श गांव बन सके। सबसे पहला सफाई, फिर पढ़ाई, दवाई, कमाई, ये वो बातें हैं जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आती हैं जब हम ग्राम विकास की बात करते हैं। और वहीं से शुरुआत करते हुए हमने आगे इस सूची को और आगे बढ़ाया है। जैसे अब हम बात करते हैं कमाई की, तो कमाई क्या हम केवल रोजगार बढ़ा के कर सकते हैं? क्या हम व्यवसाय की बात भी कर सकते हैं गांव में? बिल्कुल करनी चाहिए। हम बिजली की बात करते हैं तो जो सौर ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करके गांव में बिजली कैसे लाई जा सकती है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। पानी की बहुत अहम भूमिका है, खास तौर से ग्रामीण परिवेश में। पानी चाहे वो पीने का हो, चाहे खेतों में सिंचाई का हो, पानी हम और आप बना नहीं सकते हैं।
इसलिए अगर हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी चाहिए तो हमें पानी के संरक्षण पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार की बात मैंने की, विपणन। हमारे गांव में या तो कुछ ना कुछ ऐसी उपज होती है या कोई ना कोई ऐसे कारीगर होते हैं कि जिनकी उपज को या प्रोडक्ट्स को या जो वो बनाते हैं उसको अगर हम एक मार्केट से लिंकिंग कर सकें, जो शहर के मार्केट होते हैं, गांव के मार्केट होते हैं, कि जैसा प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से अगर हम एक लिंकिंग बना सकें तो उससे काफी पैसा गांव में आना शुरू हो जाएगा। गांव में संवाद तंत्र क्या है? अगर गांव में कोई बात हो रही है, जैसे वाद विवाद हो रहा है, तो उसमें संवाद से उस चीज को सुलझाने के क्या तरीके हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैविक उत्पाद, अगर हम खेती कर रहे हैं तो उस खेती में हम जैविक उत्पाद पे कैसे काम कर सकते हैं। एक गांव को हम आत्मनिर्भर गांव कैसे बना सकते हैं। अभी हर छोटी चीज के लिए हमारे गांव के लोगों को शहर भागना पड़ता है, तो इस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। गांव का लेखा जोखा रखना, कि गांव में इतना डेटा है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, कितने लोग रोजगार पाए हुए हैं, कितने लोग नहीं पाए हुए हैं। इस बात का जब तक लेखा जोखा हमारे पास नहीं रहेगा, हम कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, हम कोई काम आगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि किसान उत्पादन संगठन, जो अभी मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहा था और मैं आगे उस पर चर्चा और आपसे करूंगा, उस पर हम ध्यान देंगे। किसी तरह से प्रतिभा का चयन करना, खेल विकास की बात करना, सरकार की जो स्कीमें हैं उनको कैसे हम गांव वालों तक आपके माध्यम से पहुंचा सकते हैं, इस पे चर्चा करना। और गांव का एक स्थापना दिवस मनाना, जिस दिन हम एक दिन चिन्हित कर लें गांव का, और उस दिन जो है पूरा गांव मिलके एक जश्न के माहौल में गांव विकास कैसे हो सकता है उस पर चर्चा करें। ये एक प्रारूप है कि एक गांव का घोषणा पत्र, विलेज मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। जो हम 25 मुद्दों की बात कर रहे थे, तो ये सारी बातों को हमने एक पन्ने में समेट लिया, जिसमें हम विकास पे बात करते हैं और किन मुद्दों पे विकास होना चाहिए इस पे बात करते हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप घर बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर बिना कहीं जाए और बिना कुछ खर्च किए कैसे आप अपनी फोटो लगा हुआ, अपना नाम लगा हुआ एक विलेज मैनिफेस्टो फ्री में बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे बैठे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ग्रुप में आप इसे साझा कर सकते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको दे दूंगा। ये बहुत अहम है कि जो विलेज मैनिफेस्टो में 25 बिंदु हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि जितना हम लोगों तक ये पहुंचाएंगे उतना लोगों में जागरूकता आएगी, उतना लोगों में डिमांड फॉर डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं विकास की मांग, वो बनना शुरू होगी। ये हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। यहाँ पे आप अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं और उसके बाद ये जो विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक विलेज मैनिफेस्टो का पेज खुल जाता है, जिसमें विलेज मैनिफेस्टो क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इसका विवरण किया गया है। और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही आसान सा और छोटा एक फॉर्म खुल जाता है, जिसमें हमारी जो आम जानकारी है, चाहे मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, नाम हो, पता हो, किस शहर में हम रहते हैं, वो इसमें डालना होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं जाके अपनी एक फोटो अपलोड कर लूंगा और फोटो अपलोड करके मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म में हमने जितनी जानकारी दी होगी ये सारी जानकारी हमारे सर्वर से एकत्रित होने लगती है और एक विलेज मैनिफेस्टो का जो घोषणा पत्र हम जिसको बोलते हैं गांव का, वो तैयार हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमारी फोटो आ गई है, हमारा नाम आ गया है और हमारा नंबर आ गया है और यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, दोनों पे ही ये बहुत ही सहजता से खुल जाता है। तो ये बात थी विलेज मैनिफेस्टो की कि कैसे लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि विकास किन मुद्दों पे होना चाहिए, विकास क्या होता है। जब आपने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि क्या करना है, तो अब ये भी जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस कार्य का नेतृत्व करे और उसके लिए हम चेंज मेकर बनाते हैं।
चेंज मेकर वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एक सामाजिक परिवेश का मानसिकता रखता हो, चाहता हो। और हमारे वेबसाइट पे चेंज मेकर के सेक्शन में एक ई लर्निंग का मॉड्यूल है। उस ई लर्निंग के सेक्शन में जाके निशुल्क कोई भी ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स वहाँ पे हैं उन्हें पढ़ के पूरा कर सकता है, और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा। और उसके आधार पे जो हमारे मैनिफेस्टो में 25 बिंदु हैं, उनमें से कोई भी एक बिंदु चुन के जो उनके पसंदीदा कार्यरत में आता हो उसको लेके और वो विकास का काम शुरू कर सकते हैं। उस काम में अगर कोई भी बाधा आ रही हो तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो उनकी सहायता करके उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं कि उस काम को कैसे करना चाहिए। अभी तक हमने बात करी विलेज मैनिफेस्टो की, जिसमें हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर हमने बात करी चेंज मेकर की, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन इस बदलाव के कार्य का नेतृत्व कर सकता है। और ये दोनों चीजें मिलके कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की जो मांग होती है उसको पूरा करते हैं एक गांव में। लेकिन ये हम भली भांति जानते हैं कि किसी भी गांव का विकास केवल सामाजिक विकास से नहीं हो सकता, आर्थिक विकास भी उतना ही अनिवार्य है। और इसीलिए गांव में आर्थिक विकास लाने के लिए हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को स्थापित करने की बात करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं क्या होता है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जैसे छोटे किसान बहुत हैं और वो एकल खेती करते हैं। उनके खेत छोटे होते हैं और जब वो काम करना शुरू करते हैं तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट होती है, चाहे वो बीज की कॉस्ट हो, चाहे वो खाद की कॉस्ट हो, ये सब बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि वो कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या बोलता है कि आप एकल करके ना करके आप एकत्रीकरण का फायदा उठाएं, यानी समूह खेती करें। तो 5 छोटे किसान अगर अकेले खेती करेंगे और वही 5 किसान अगर मिल के खेती करेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जैसे ही आपने 5 खेतों को जोड़ा तो एक बड़ा खेत, एक बड़ा जुताई का एक भूमि आपके पास आ गई। अब जो आप इनपुट खरीदेंगे अब वो आप ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे, यानी थोक के भाव आपको मिलेगा तो सस्ता मिलेगा। जब आपको इनपुट सस्ते मिलेंगे तो आप अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे, और जब अच्छी क्वालिटी का इनपुट आप बड़े एरिया में डाल पाएंगे तो आपकी उपज ज्यादा होगी और बेहतर क्वालिटी की होगी। जब ये दोनों चीजें होंगी तो अपने आप आपको जो दाम मिलेगा उसके कमाई का वो ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात है कि जब आप एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाते हैं तो आप अपना खुद प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप अपना खुद का पैकिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग का मशीन डाल के अलग काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ मापदंडों पे भारत सरकार से सहायता भी मिलती है। मॉडल गांव के जो ये तीनों कार्यों की मैंने बात की, तो ये बहुत जरूरी है कि हम गांव में इन कामों को कैसे ले जा पा रहे हैं, हमारे स्तंभ क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे किसान भाई हैं, फिर दूसरा हमारे प्रधान हैं जिनके माध्यम से ये सारा कार्य होता है, हमारी गांव की महिलाएं हैं जिनके सशक्तिकरण के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हमारे वीएलई और सीएससी भाई लोग यानी आप लोग हैं जो गांव में एकमात्र ऐसा स्रोत हैं जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट लेके बैठे हैं, और हमारे युवा साथी जिनके पास ऊर्जा है, जिनके पास कुछ कर गुजरने की चाहत है, उन्हें बस केवल दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि हमसे जुड़ना बहुत ही आसान है। हमारी जो वेबसाइट है modelgaon.org, आप उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल चैनलों पे जुड़ के आप हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं उसके बारे में अपडेट रह सकते हैं। आपको जो करना है वो सबसे पहले ये करना है कि आप अपना एक विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड करें, और उस मैनिफेस्टो को डाउनलोड करने के बाद अपने नेटवर्क में अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा करें, और साथ ही अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो भी अपना मैनिफेस्टो डाउनलोड करें। कोशिश ये करनी है कि हमारे गांव के हर व्यक्ति के पास अपना खुद का एक विलेज मैनिफेस्टो हो। ये मैंने आपको बताया डाउनलोड करने के बारे में। बहुत ही कम समय में हमें काफ़ी लोगों से प्रोत्साहन मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भी हमारे काम को सराहाया गया। जो नीति आयोग है, जो भारत की सर्वोत्तम विकास की पॉलिसी बनाने वाली संस्था है नीति आयोग, उसके वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार ने स्वयं हमारे इस प्रोजेक्ट को सराहाया और इसके मॉडल की तारीफ करी है। यहाँ पे मैं अब एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें अभी तक जैसे हमने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं।
अब प्रियंक वो डॉक्यूमेंट डालिएगा आप। और अब हम ये देखेंगे कि खास तौर से जो हमारे CSCs हैं या जो VLE हैं, इनके लिए क्या लाभ की बातें हैं इस प्रोजेक्ट में, इस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी तक जो हमने बात करी वो हमने एक गांव के विकास के मापदंड के हिसाब से हमने दृष्टिकोण के हिसाब से बात करी। अब इसमें VLE और जो CSC हैं हमारे, उनके लिए दो तरह के लाभ हैं, एक है गैर वित्तीय लाभ और एक है वित्तीय लाभ। गैर वित्तीय लाभ में क्या होता है कि मॉडल गांव आज के समय में एक सामाजिक विकास का अच्छा संस्था के रूप में निकल के आ रहा है। हमें ICICI बैंक द्वारा उनके फाउंडेशन के माध्यम से हमें सपोर्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में। और इस तरह से मॉडल गांव के साथ जुड़ के आप एक अच्छे नेटवर्क का हिस्सा होंगे और मॉडल गांव के कार्यों का आप एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गांव में स्थापित होंगे। आपके माध्यम से गांव विकास की बहुत सारी जानकारियां, चाहे वो स्कीम संबंधी हो चाहे बाकी चीजों से रिलेटेड हो, वो आपके माध्यम से आपके गांव में पहुंचेगी। जब ये होना शुरू हो जाएगा तो गांव के हर व्यक्ति को आपके सेंटर पे आना ही पड़ेगा कुछ भी जानकारी लेने के लिए। तो जैसे जैसे लोग आना बढ़ेंगे आपके सेंटर पे, लाजमी है कि आपके पास जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप रखते हैं, वो उसके माध्यम से उसमें भी सेल बढ़ने शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली वित्तीय लाभ की। मॉडल गांव के माध्यम से हम आप मॉडल गांव, गांव के प्रधान, गांव के सचिव, वहाँ के जो BDO हैं और जो गांव के बाकी साथी हैं हमारे, इन सबके साथ मिल के काम करने का एक मॉडल है। तो जैसे ही आप इसका हिस्सा बनेंगे, आप हमारे साथ काम करना शुरू करेंगे, जो गांव के प्रधान हैं, जो गांव के सचिव हैं, उनके माध्यम से जो भी आपके काम रुके हुए हैं या जो भी सहायता आप उनको उनसे लेना चाहते हैं या कोई भी सुझाव उनको देना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप उस चीज को कर पाएंगे। दूसरा है कि जो हमारे FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी उनको मजबूरी है कि उनको शहर जाके बेचना पड़ता है, लेकिन शहर तक जब तक वो प्रोडक्ट लेके पहुंचते हैं, बहुत खर्चा बढ़ जाता है और उतना अच्छा बिजनेस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे CSCs हैं, वो भी इस वैल्यू चेन का, इस पूरे मार्केटिंग के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं और आपके माध्यम से जितने भी वहाँ पे लोकल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, उनका भी हम सहारा लेके उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम आपके माध्यम से बेचें, तो उसमें जो कमीशन आमदनी होगी उससे आपकी आय और बढ़ेगी। तीसरा एक सबसे अहम मुद्दा है कि बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर यानी कृषि संबंधी स्टार्टअप कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं जो गांव में जाके बिजनेस करना चाह रही हैं, लेकिन उनके पास गांव में जाने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंटरनेट समझता हो, जो ऑनलाइन चीजें कर सके और जो गांव से भी कनेक्टेड हो। और एक VLE या CSC के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हर गांव में जो इंटरनेट लेके बैठा हो और गांव के परिवेश को भी समझता हो। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक मौका बन के निकलता है कि आपके माध्यम से कोई भी कंपनी गांव में बिजनेस करने के लिए अंदर जा सकती है। तो वहां पे भी आप जिस भी स्टार्टअप के साथ जुड़ेंगे, कंपनी के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी आपका वित्तीय फायदे का एक समझौता किया जाएगा और उससे भी आपको आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है, आप अगर कोई अपना प्लान चालू करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई भी ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारे अपने एक्सपर्ट हैं जिनके साथ आप बात करके उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। प्रियंक, इसको बंद कर दें आप। ये कुछ ऐसे मौके हैं जो मॉडल गांव के साथ अगर आप जुड़ते हैं, और हमारा निवेदन रहेगा कि आप ये करें, तो ना सिर्फ एक आप अपने गांव के विकास में एक भागीदार बन पाएंगे, बल्कि इससे आपका भी आगे जाके काम बढ़ने का और बढ़ाने का एक अच्छा मौका निकल के आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। आप लोगों की क्या व्यस्तता रहती है, किस प्रकार से आप लोगों का पूरा दिन व्यस्त रहता है, हम भली भांति अवगत हैं। और इसीलिए हमने कोशिश करी है कि जो लोगों तक पहुंचने का जो भी कार्य है उसको हम ऑनलाइन रखें। तो जो मैनिफेस्टो हमने आपको डाउनलोड करके दिखाया, उसके माध्यम से आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई अलग से समय नहीं निकालना है, आपको खाली लोगों से जुड़ना है, लोगों को जागरूक करना है। और साथ ही साथ जब लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके फिर अलग अलग तरीके जो मौके मैंने अभी बताए, उन माध्यम से आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है।
ऐसा हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ हम काम करना चाह रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको अवगत कराने का कि मॉडल गांव प्रोजेक्ट क्या है, मॉडल गांव क्या करना चाह रहा है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा ईडीएम साहब से कि सर आप अपना कुछ इस पे फीडबैक दें, और फिर हमारे जो भी साथी कोई भी सवाल पूछना चाहें वो हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके। थैंक यू सौरभ जी। ये संबंध में यही अवगत कराना है कि सभी बीएलई भाइयों से भी अनुरोध है कि जो ये मॉडल गांव का एक ये प्लान तैयार हुआ है, या ये मॉडल गांव के जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य की महत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने ग्राम पंचायत में अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा आवश्यक उन किसान भाइयों के लिए है जिनके लिए आप प्रेरणा के रूप में उनके कृषि योग्य भूमि को और अच्छी कृषि करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। इसके साथ साथ जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो आपका इमेज, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, इस संबंध में सभी बीएलई भाइयों ने सुना भी होगा कि सर ने क्या क्या बताया है, इस संबंध में क्या क्या करना है और क्या इसका मोटिव है मॉडल गांव का, क्योंकि हमारे सर जो हैं वो भी कनेक्ट होंगे, संबंध में बताएंगे भी आप लोगों को, इसका मोटिव भी एक बार दोबारा से बताएंगे। और हम आपसे यही एक अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मैनिफेस्टो प्लस अदर इसके जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको ज़रा देख लें और समझ लें कि क्या हो सकता है एक गांव में विकास के लिए, और अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए आप कितने जागरूक और कितने कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बात बाकी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो बता सकते हैं, बात बाकी सारा कुछ आपको मॉडल गांव के रूप में बताया जा चुका है। बात बाकी अपनी साइट पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं इसको जोड़ने के लिए, प्लस आगे की कार्रवाई करने के लिए। और इससे ज़्यादा मैं और अभी यहाँ पे कुछ बताना नहीं चाहूँगा। बात बाकी जो भी कुछ गाइडलाइन या कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें पता चलेंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। बाकी अगर सौरभ जी, क्या सर कनेक्टेड हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, सर की एक अर्जेंट बैठक आई हुई है हाँ, तो हाँ। सर अभी उसमें हैं। हम अभी थोड़े सवाल ले लेते हैं, अगर सर तब तक फ्री हो जाएंगे तो वो जरूर हाँ, जुड़ेंगे। हाँ, हाँ, कर लीजिए। इसके बाद में सर को कनेक्ट करा दीजिएगा, क्योंकि जी। सर में मैसेज मेरे पास आया तो थोड़ा-सा बिज़ी बता रहे थे। हाँ हाँ। बाद बाकी तो बस जी, देख लीजिए कि कोई अगर साथी सर हमारे कनेक्टेड। कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? हेलो सर सवाल जी। सर, आनंद बात कर रहा हूँ, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। हेलो। हाँ। जी जी आनंद जी बताएं। अरे सर, मैं थोड़ा सा एफपीओ के बारे में जानकारी जानना चाह रहा था, क्या है ये इसका? एफपीओ आनंद जी समूह खेती का एक कॉन्सेप्ट है, जी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ किसान अकेले खेती करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत सरकार की योजना है। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो छोटे किसान हैं उनको एक साथ एक कंपनी के रूप में लाके और उनसे समूह में खेती कराने का कॉन्सेप्ट है। और भारत सरकार के कुछ मापदंड हैं कि अगर आपने उस तर्ज पे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई तो भारत सरकार से काफी सहायता भी मिलती है। तो ये एक समूह खेती का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो छोटे किसान होते हैं जो अकेले हर चीज के लिए परेशान होते रहते हैं और उतना खर्चा भी नहीं उठा पाते खेती का, तो वो जी जी। वो जो वजन है वो उनके ऊपर अकेले ना आए वो बोझ, और वो सब में डिवाइड हो जाए। तो इसका आधार का एक कॉन्सेप्ट है ये समूह खेती का। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और कोई साथी हमारे और कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? अच्छा, पूछो, क्या पूछ रहे थे? आपका कोई सवाल हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो जी। सर, मैं अब कहना चाह रहा हूँ इसमें प्रदान की आप पूरी तरह क्या मदद करेंगे हमारी?
हमारा जो कार्य है, पूरा सारी एक्टिविटी जो है वो वहाँ के प्रधान, वहाँ के सचिव और जो वहाँ के बीडीओ हैं उनके साथ मिलके करने का ही मॉडल है, क्योंकि संविधान में उन्हीं को ताकत दी गई है कि गांव में वो काम कर सकते हैं। तो हम जो संवैधानिक ढांचा है उसी का प्रयोग करते हुए, उसको और मजबूत बनाते हुए, और गांव वालों के और प्रधान के बीच में कभी कभी जैसे दूरियां आ जाती हैं, उतना संवाद नहीं हो पाता है, तो उसे कैसे हम दूर करें, उसी के साथ हमको, तो हमारा जो भी काम होगा वो प्रधान जी के माध्यम से ही होगा। और अगर आप मॉडल गांव के साथ जुड़ जाते हैं और प्रधान जी से कोई बात पहुंचानी है या उनसे कोई चीज पे चर्चा करनी है, तो हम लोग मॉडल गांव के माध्यम से वो चीज जरूर कर सकते हैं। देखो सर, ऐसा होता है कभी कभी हम लोग पूरी बात अपनी नहीं मतलब लोगों को समझा पाते हैं, तो क्या प्रशासनिक से कभी कोई एक आध व्यक्ति जो कि मीटिंग रख सके गांव में, वो कभी कभार आ सकता है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये सरकार की योजना एक नहीं एक है, सेकंड मॉडल गांव एक सरकार की सेकंड योजना नहीं सौरभ है। जी, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा जी जी इंटरप्ट करेंगे आपको जी इस संबंध में। जैसा कि अभी एक बियाली भाई ने पूछा कि कोई टेक्निकल पर्सन या टेक्नीशियन या जो दे सकते हैं इस प्रकार की गाइडेंस, उस संबंध में देखिए इस टाइम फिजिकली तो अवेलेबल हो पाना मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि हमें कोई मीटिंग करानी है या कुछ कराना है तो अपना एक जूम पे मीटिंग करा सकते हैं, वो उसमें हम भी कनेक्ट हो जाएंगे, हम और स्टेट लेवल से कनेक्ट कराने का भी प्रयास करेंगे एक दो लोगों को, है ना, जिसके बिल्कुल। और माध्यम हम से लोग अपना। साथ में ये भी कर सकते हैं कि कोई अगर ऐसी चीज है जिसपे कई वीएलई भाइयों को लगता है कि हमें अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो उससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है, या कोई अगर ऐसा हो, तो वो ट्रेनिंग और उसकी भी हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था करा सकते हैं। जी, और कोई साथी अपना कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी सोनू मिश्रा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सोनू मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मंडल महामंत्री जी सोनू मिश्रा जी बोल रहे हैं? लगता है आवाज नहीं आ रही उनको, तो अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए। सर हेलो। हाँ जी, जी बताएं। सर इस बारे में एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे कि ग्रुप और एक बनाया जाए जिसमें हमारी जो भी समस्याओं को लेके हमें कभी अवगत कराना हो तो हम वो ग्रुप के माध्यम से आपको बता सकें। 20 रुपया दे दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले जो हमको करना है वो ये है कि ये जो हमारा 3 चरण का काम है, इसमें हमें सबसे पहले ये करना है कि जो विलेज मैनिफेस्टो है उसे खुद भी डाउनलोड करें और दूसरों लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी डाउनलोड करें, और अपने गांव के हर व्यक्ति तक कोशिश करें कि ये मैनिफेस्टो जरूर पहुंचाएं। क्योंकि क्या होगा कि देखिए, प्रधान जी के पास समस्या ले जाना, उनसे समस्या का निवारण करवाना, ये तो सब होता ही रहेगा। अभी जब हमारा काम भी शुरू होगा तो ये सब होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले कि गांव वालों को पता होना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का क्या काम है, उसके क्या लाभ है, उसमें उनका क्या फायदा होगा। तो वो जागरूकता सबसे पहले हमको कराना शुरू जरूरी है, और इसीलिए हमने इसका माध्यम डिजिटल रखा, ताकि डिजिटल के माध्यम से हम ये चीज को जो है हम जरूर कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम जो मैनिफेस्टो है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करें, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजों की व्यवस्था बनाते हुए चलें। राजेंद्र जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप मुरादगंज से? राजेंद्र कुमार जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। बोल रहा हूँ। हाँ, ये कह रहा था मैं सर, इसमें जो आप कह रहे हैं ये सरकारी योजना नहीं है, मतलब हम लोगों की सिर्फ बीएलई की तरफ से है, मॉडल गांव वाली बात। तो इसमें क्या कहना चाह रहे थे सर? इसमें सरकारी नहीं है तो मतलब कैसे ही सर, ये सरकारी लोग सब लोग हमारी मदद करेंगे क्या इसमें? जी देखिए, बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एटा और गोरखपुर में हमारा ऑलरेडी मॉडल गांव बनना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनके माध्यम से सारा काम हो रहा है, और अगले 1 महीने के अंदर हम करीब 10 ऐसी ग्राम पंचायतें और हैं जहाँ पे हम काम शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सरकारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमें सरकार का समर्थन नहीं मिल सकता है।
हम आखिर में गांव विकास का काम करने जा रहे हैं, हम कोई अपने फायदे का काम नहीं करने जा रहे हैं। तो जब गांव विकास की बात होती है तो आप गांव में जब काम करते हैं तो आपको प्रधान जी के माध्यम से ही जाना पड़ता है। हम अपनी एक अलग व्यवस्था नहीं तैयार कर सकते हैं। जो व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं उसको हम एक सामाजिक संस्था के रूप में कैसे दूर कर सकते हैं, वो भूमिका निभाते हुए हमारा जो संविधान में जो एक ढांचा दिया गया है उसका हम प्रयोग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम, अभी आपको जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हम लोग ग्राम प्रधानों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम प्रधानों को ये बता रहे हैं कि आपके पास आपके गांव का विकास करने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या स्कीमें हैं, कौन सा फंड आप कहाँ से ला सकते हैं। और केवल सड़ंजा और नाली तक काम गांव विकास सीमित नहीं है, उसके अलावा आप गांव वालों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। एक गांव के प्रधान के पास ही ये ताकत और फंड होता है, पर उनको जानकारी नहीं होती है। तो अभी हम लोग एक बहुत व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं गांव के प्रधानों का, जिसमें हम उनको ही यही बता रहे हैं और उनके साथ साथ हम उनकी जिम्मेदारियों का भी उनको एहसास करा रहे हैं कि अगर आप ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाएंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। एक गांव वाले को जानकारी होने का हक है कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है हर साल में, तो उसकी वॉल राइटिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम उनको बता रहे हैं कि आपके पास ताकत क्या क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। हम दोनों चीजों की उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसी के माध्यम से जो हमारे जहाँ पे हमारा काम शुरू हो चुका है वहाँ का जो सरकारी तंत्र है वो भी हमारे समर्थन में आ गया, क्योंकि हम गांव के भले के लिए काम कर रहे हैं और जो व्यवस्था बनी हुई है वो और सुचारू रूप से कैसे चल सके उस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पूर्ण समर्थन इसमें मिल रहा है। थैंक यू सर। जी जी। और हमारे साथी कोई? चलिए ईडीएम साहब के पास जो है हेलो। हाँ जी बताएं। जी सर एक बात सर ये पूछना था कि एक बीएलई सर अपनी पंचायत में ही ये वर्क कर सकता है कि अदर पंचायत में भी ले सकता है इस वर्क को? नहीं, आप ऐसा कोई नहीं है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे करें। अगर आप मान लीजिए खुद किसी और पंचायत के हैं या वहाँ पे आपके जानकारी वाले लोग हैं तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। नहीं नहीं सर वही सर पूछना था सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। जी जी रोहन जी। तो मैं ये पूछना था, जो आप घोषणा पत्र बता रहे डाउनलोड करने के लिए, जी तो सर वो अपने सिस्टम से जो किसान चाहेगा उसका फोटो लगा के करना है? जो भी व्यक्ति डाउनलोड करे वो अपनी स्वयं की फोटो उसमें लगाए। इधर तो उसके मोबाइल से भी तो हो जाएगा, मोबाइल पे तो चलेगी? बिल्कुल, मोबाइल से भी हो जाएगा, कंप्यूटर से भी हो जाएगा, दोनों से हो तो जाएगा। सर हमको सिर्फ यही तो हमको बताना ही बस। दोनों से कर सकते हैं आप, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। जो किसान चाहेगा उसको सर हमको सिर्फ गाइड ही तो करना है, वो अपने से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसको इतना आसान बनाया गया, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि उसमें बहुत ही साधारण तरीके से वो हो जाता है। नहीं सर, थोड़ा लेट जुड़े थे इसलिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी जी, और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? हेलो। जी बताएं। मैं दशरथ सिंह दाखिला औरैया से बोल रहा हूँ। जी जी दशरथ जी बताएं। सर मैं जानकारी चाहता हूँ, मान लीजिए ये डिजिटल जो हमारा काम है इसके अंतर्गत कोई हर गाँव में विकास हो रहा है जिसमें स्वयं प्रधान ही भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? भ्रष्टाचार किसी भी व्यवस्था में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, शहर में हो, गांव में हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हर जगह हो सकती है। और इस तरह के व्यक्ति हर व्यवस्था में पाए जाते हैं। हमारा काम ये है कि इस तरह की व्यवस्था के अंदर भी घुस के कैसे हम थोड़ा अच्छा काम कर सकें, इस पे हम ध्यान दें। जब हमारे बीच में प्रधान ही होंगे सर इस काम में और जो वही भ्रष्टाचार कर रहे आप होंगे। दशरथ जी, आप एक काम कीजिएगा कि जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचारी की बातें आप जो ला रहे हो, तो इसीलिए तो बहुत सारे बिंदु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनपे वहां से फॉलो अप कराइए। आपको जो विकास की आज बात की जा रही है, अगर आपको ये मॉडल समझ में आ रहा है, मॉडल के विकास की बात कर रही है, थोड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, मॉडल की बात ही मैं सर करना चाहूंगा। मॉडल की बात तो सर तभी हो पाएगी तो मान लीजिए हमारे बीच में प्रधान भी हैं सर,
तो प्रधान जी के माध्यम तो से इस समय तो नवनिर्वाचित प्रधान सभी आए हुए हैं, उनको अपने फेवर में लेके अपने पुरानी बातों को ध्यान में ना रख करके नई बातों को, नए विकास की, नई कार्य योजना की आप बात कीजिए, जिससे कि आगे की कार्य योजना और आपकी कार्य प्रगति दिखाई पड़ेगी। दशरथ जी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सर। पॉजिटिव मोड में आइए, मैं नेगेटिव मोड में, आप युवा हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं अभी ठीक है। हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं, अभी वो सर श्रम कार्ड बन रहे थे, तो प्रधान जी ने ही हमारे बनवाए थे। अच्छा, जबकि अच्छी सर बात है। श्रम कार्ड जो है निःशुल्क सेवा थी, और 500 रुपए हमारे प्रधान जी ने मतलब लगवाए पैसे, इसके बाद भी उन लोगों के कार्ड नहीं बने। सबसे बड़ी बात दिक्कत नहीं ये तो है। एक काम कीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो डीएम साहब के माध्यम से शिकायत करा करके उनको खड़ा कीजिएगा उनके सामने। अब इस संबंध में यहाँ पे दूसरे मॉडल की बात हो रही है, आप अपना एक नया इशू बना रहे हैं, है ना? तो इस चीज के लिए वो उसका सिस्टम थोड़ा दूसरा है, उस सिस्टम को फॉलो अप कीजिए आप प्लीज। मैंने वही फॉलो अप ठीक किया है। था, यही बता रहा हूँ। ओके सर। हाँ हाँ, तो इसको यहाँ अरे पे सर जी, थोड़ा सा हम भी लेट जुड़ पाए थे, थोड़ा निवेदन करेंगे, थोड़ा ऐसे मेन मेन पॉइंट पे फोकस कर दीजिए एक बार। हाँ हाँ, वो पीडीएफ में शेयर करा दूंगा। जी प्लीज सर। सौरभ जी मुझे मुझे भेज दीजिए इनका पीडीएफ और पूरा डेटा भेज दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी सर, जी ठीक है, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सौरभ सर एक बार आप जरा बात कर लीजिए सर से, अगर वो लिंक हो पा रही है, उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो एक बार बिल्कुल कम से कम बिल्कुल। सभी को एड्रेस कर, एक बार सभी सर एड्रेस कर लें। प्रियेंद्र एक बार सर से आप पूछिए, वो 2 मिनट के लिए आ सकते हैं क्या? ठीक है सर, पूछता हूँ। तो सभी लोग अभी अपने सेंटर पे ही हैं? हाँ, सेंटर पे होंगे, अपने शॉप पर होंगे, जो भी है अपना अपना प्लेस जहाँ जिसको टाइम मिला होगा उसी जगह से कनेक्ट। तो शनिवार रविवार ज्यादा रश रहता है, ज्यादा बिजी रहते हैं, या ऐसा नहीं है? सर नहीं, डेली बोलता हूँ, डेली। अच्छा। अभी सर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं 2 हाँ हाँ। लॉकडाउन भी है, थोड़ा ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। ओके सर, बिल्कुल। ओके सर। मैं तो गांव में हूँ सर, गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अरविंद कुमार पूर्वा दालसा से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं बोलना चाह रहे। अच्छा अच्छा, तो फिर माइक आप म्यूट कीजिए। नहीं सर, वो सर अनम्यूट किए दे रहे सर। हेलो। हाँ जी, आशीष प्रजापति दौलतपुर से, बताइए क्या कहना चाह रहा है। नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। फिर म्यूट कीजिए माइक। हेलो। हेलो। ये कह रहे हैं, इसमें जो लोग जुड़ेंगे तो उसका कोई चार्ज रहेगा या निःशुल्क है? हेलो। हेलो, नमस्ते हाँ, सर। अरे ये कह रहे सर, इसमें कुछ चार्जेबल रहेगा या निःशुल्क सेवा रहेगी? उस संबंध में थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, शायद सर कनेक्ट हो रहे हैं। सर की बात आप लोग सुने, सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें। जी, थैंक यू। अच्छा देखिए, मुझे अचानक फैजाबाद आना पड़ा एक मॉडल गांव की बैठक में। मैं देखो रनिंग में हूँ, मैं कार से बात कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं विपिन औरैया से डिस्ट्रिक्ट नमस्ते। मैनेजर सर। हाँ, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने पूरी बात समझ ली होगी कि क्या करना है, कैसे करना, क्यों करना है। और अभी लास्ट में हम लोगों ने ये भी बताया कि हमसे आप जुड़ेंगे, तो हाँ, आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो क्या फायदा होगा ये भी आपको पता लग गया है। और अगर आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और ना कुछ आपको एक्स्ट्रा में लगाना पड़ रहा है, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा में लगाना पड़ रहा है। जो भी कुछ है उसी संसाधन में आप काम करेंगे। एक बात, आपका फायदा क्या हो रहा है, जो अभी आप खाली बैठे रहते हैं, 1 घंटा का काम है, दिन भर खाली बैठे रहते हैं, किलिंग ऑफ द टाइम होता है, वो भी बचेगा।
और अभी आपको बताया गया कि देखिए उससे आप गांव के सोशल लीडर बन जाएंगे, गांव में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका सोशल कैपिटल बढ़ जाएगा, आप कोई एक्सपर्ट, अच्छे अच्छे अधिकारियों, अच्छे अच्छे लोगों, अच्छे अच्छे इनोवेटर, अच्छी हस्तियों से, पावरफुल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो इसमें कहीं कोई नुकसान का सौदा नहीं है। सब सारा जितना भी बातें हमने आपसे शेयर किया, सब में फायदा ही फायदा है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो आज समझिए आपके, कहते हैं ना जिंदगी में साहब कभी ना कभी कोई टर्निंग पॉइंट आता है। तो आप ये समझिए आपका जुड़ाव मॉडल गांव से आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अभी आपको ये भी बताए होंगे कि अभी गांव में डिजिटल इंडिया 8 से 10% पहुंचा है, 90% अभी काम होना है। तो डिजिटल इंडिया के लिए रिसोर्स पर्सन या माध्यम या लिंक कौन है? वो आप हैं। आपके अलावा और गांव में कोई जानता ही नहीं है कि ये डिजिटल इंडिया का काम कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा। करीब 1500 से 1600 एनजीओ आपके एग्रीकल्चर, एग्री स्टार्टअप हैं, उनको गांव में पहुंचना है और गांव में पहुंच के किसानों की लागत को कम करना है, उनकी जानकारी को अपडेट करना बढ़िया, वो भी आप करेंगे। तो इसमें सब फायदा ही फायदा है। आप जुड़िए और काम शुरू करिए और धीरे धीरे लर्न करिए, सब चीजें धीरे धीरे अच्छे शेप में बदलती जाएंगी। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। शुरुआत करिए, किसी चीज की शुरुआत ही कठिन होती है। तो अभी जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे थोड़ी कठिनाई होगी, कोई दिक्कत होगी। अभी बांदा के एक गांव में एक वॉलंटियर तैयार हुआ, तो वो बहुत अच्छा काम। तो वो जब शुरुआती दौर में वॉलंटियर का काम करने लगा तो लोग कहते थे, उसको ताना मारते थे इलेक्शन के पहले कि भाई तुम क्या मॉडल गांव की बात करते हो। अभी आज सुबह बात हुई, कहा साहब अब सब लोग लाइन लगाए हैं कि हम भी काम करेंगे, हम भी करेंगे, हमको ग्रुप में जोड़ दो। तो ये थोड़ा समझने में, स्टार्ट करने में शुरुआती दौर में दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक बार जब हो जाता तो अच्छा होता। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है कि एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात है, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ना कुछ करना है, केवल एक शुरू करने का। और ये मॉडल गांव कुछ नहीं है, ज्ञान नॉलेज का एक पुड़िया है जिसको हम लोगों को खाना है, उससे ताकतवर हो जाएंगे। नॉलेज की पुड़िया, जैसे हम दवाई खाते हैं ना और रोग ठीक हो जाता है, इसी तरह से मॉडल गांव एक नॉलेज की दवाई है, उसको खाना है और जबरदस्त तरीके से अपने को पावरफुल बनाना है और उस पावर से देश का और गांव का अपना कल्याण करना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लगिए और काम करिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू सर, थैंक यू जी। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमने अभी तक चर्चा करी वो सभी हमारे जितने वीएलई भाई हैं इस पे ज़रूर गौर फरमाएंगे। इससे संबंधी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे और एक बार आप उसका अध्ययन फिर से करें, मैनिफेस्टो बनाएं, हमारी साइट एक बार अध्ययन करें। और कोई भी अगर आपका सवाल हो या कोई भी आप कोई चीज़ जिस पे शंका हो, हमारे मॉडल गांव के नंबर भी उसमें दिए रहेंगे, आप उस पर फ़ोन करके गाइडेंस ले सकते हैं और फिर जैसा भी आपका मन बने हम लोग उसके हिसाब से काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज आप सबने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईडीएम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और सबको एकत्रित किया। नहीं ठीक है, एक अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छा मॉडल है। कम से कम विकास, गांव के विकास की बात है, मॉडल गांव के लिए मॉडल है, तो गांव तक सूचनाएं और उसकी परियोजनाएं पहुंचनी चाहिए, उसका विकास पहुंचना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की, सभी बीएलई भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में थोड़ा सा सीखिए, पढ़िए, समझिए और इसको विकास की राह पर ले जा करके अपने गांव तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय। और सर समय समय पर ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अभी ये थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों से कहनी है कि ग्रुप में थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहेंगे पॉजिटिव मोड में, तो मैं मंथली कोई ना कोई इस प्रकार की मीटिंग, कोई परियोजना समेत कराता रहा करूंगा। ठीक है, है ना, थोड़ा सा ठीक है। हेलो, मंथ में एक या दो मीटिंग। सर जी 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 सर, आपका कांटेक्ट नंबर, जैसे कि हमें कल को कोई जरूरत होती है तो उसमें कोई बाधा होती है? ग्रुप में है, सभी लोगों से ले लीजिए, सबके पास कांटेक्ट नंबर होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक सभी के है, पास है भाई, सबके पास है, इसमें आप देखिए ग्रुप में पड़ा हुआ है। कोई बीएलई के पास ना हो तो नंबर नोट कर लीजिए भाई। हाँ प्लीज सर बोलिए। 800 636 9282। ठीक है, ग्रुप में आप कनेक्ट नहीं क्या? ग्रुप में मैं कनेक्ट हूँ, तो मेरा नंबर तो ग्रुप में है ही है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, नहीं कनेक्ट है तो मिश्रा जी से बोल दीजिए, वो आपको कनेक्ट भी कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। बाय। ये सब मीटिंग क्लोज करते हैं, है ना? धन्यवाद।